मुल्क नेपाल में मचा हड़कंप। पशुपतिनाथ मंदिर से गायब हुआ सोना। भगवान पशुपतिनाथ के दरबार से हुई चोरी। एक्शन में आए पीएम मोदी क्या करने वाले हैं, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत और नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता सदियों पुराना है और इसी रिश्ते के खातिर संकट की घड़ी में भारत हमेशा नेपाल के साथ खड़ा नजर आता है। और जो कि देखिए, दोनों देशों की बॉन्डिंग अनादिकाल से है और इसलिए दोनों राष्ट्रों की धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक स्थिति में समानताएं सागर की गहराई से बिल्कुल कम नहीं है। आलम यह कि साल 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी नेपाल दौरे पर गए। भगवान शिव के दैत्यमान लिंग यानी कि पशुपतिनाथ मंदिर के आगे नतमस्तक हुए। वहां शिव भक्त पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। भगवान शिव की इसी अलौकिक दुनिया में उन्होंने चंद मिनटों के लिए ही सही लेकिन ध्यान जरूर लगाया। और आज भगवान पशुपतिनाथ की इसी दरबार से 10 किलो सोना गायब है, या फिर यूं कहें कि भगवान के घर से चोरी हुई है, जिसके चलते समूचे नेपाल में हड़कंप मचा हुआ है। और ऐसे में एक्शन में आई मोदी सरकार क्या करेगी? पशुपतिनाथ मंदिर से चोरी हुआ सोना क्या शिव भक्त पीएम मोदी लेकर आएंगे? क्या ऐसा मुमकिन है? देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। पशुपतिनाथ मंदिर से सोना क्या गायब हुआ? नेपाल सुर्खियों में आ गया। नेपाली पीएम प्रचंड की धार्मिक यात्रा पहले से आलोचकों के निशाने पर है और ऊपर से मंदिर से सोना चोरी होने की खबर ने नेपाल के राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड, जिनकी पहचान एक नास्तिक नेता के तौर पर होती थी, जिन पर देखिए अब तक इल्जाम लगते रहे कि उनकी शह पर नेपाल में दर्जनों मंदिर ढा दिए गए, आज उन्हीं का मंदिर मंदिर जाकर माथा टेकना माओवादियों से लेकर कट्टरपंथियों को सबसे ज्यादा खटक रहा है, क्योंकि प्रचंड का अतीत एक माओवादी नेता के तौर से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि 90 के दशक में राजशाही के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। कई मौकों पर खुद को उन्होंने नास्तिक भी बताया और ऐसे आरोप लगते रहे कि उन्हीं की लीडरशिप में दर्जनों मंदिर तोड़े गए, हिंदू रीति रिवाज निभाने पर बैन लगा दिए गए। और अब जब वो सत्ता में है तो उनका भारत आकर पहले तो महाकाल मंदिर जाना और फिर खुद के मुल्क के पशुपतिनाथ मंदिर में जाकर शीश झुकाना उन्हीं के पार्टी के कई नेताओं को पसंद नहीं आ रहा है। और अब ऊपर से देखिए सोने की चोरी प्रचंड सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर आई है, क्योंकि पशुपतिनाथ मंदिर से न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि दुनिया भर के करोड़ों शिव भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। काठमांडू के देवपाटन गांव में बागमती नदी के तट पर मौजूद भगवान शिव का ये अलौकिक धाम उनके पशुपतिनाथ स्वरूप को पूरी तरह से समर्पित है। हर साल देखिए हजारों भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ की मान्यता ऐसी है कि पशुपतिनाथ के दर्शन से मनुष्य को अगले जन्म में पशु योनि में जन्म बिल्कुल नहीं लेना पड़ता है। आज भी यहाँ पूजा पाठ के लिए दक्षिण भारत के ब्राह्मण को ही रखा जाता है। जी हाँ, मंदिर में देखिए 4 पुजारी और एक मुख्य पुजारी दक्षिण भारत का ही होता है। मंदिर से जुड़ी मान्यता ऐसी है कि अगर आपने पशुपतिनाथ के दर्शन किए तो इसका पूरा पुण्य पाने के लिए आपको केदारनाथ धाम भी जाना होगा, क्योंकि भगवान शिव पशुपतिनाथ मंदिर में भैंस के सिर और केदारनाथ में भैंस की पीठ के रूप में विराजमान है। तो अमूमन देखिए शिव आराधना की बात उनके गण यानी कि नंदी महाराज के दर्शन करने अनिवार्य होते हैं, लेकिन यहाँ पर यानी कि पशुपतिनाथ धाम में नंदी महाराज के दर्शन करने की सख्त मनाही होती है। कहते हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति पशु के योनि में जन्म लेता है। तो 4 दिशाओं में 4 मुख और ऊपरी भाग में 5वां मुख होता है पशुपतिनाथ मंदिर का जो शिवलिंग है। भगवान पशुपतिनाथ के इस शिवलिंग को देखिए अलग इसलिए बताया जाता है क्योंकि हर मुख का अपना एक महत्व है। प्रत्येक मुखाकृति के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। पहला मुख अघोर मुख है जो दक्षिण की ओर है। पूर्व मुख को तत्पुरुष कहते हैं। उत्तर मुख अर्धनारीश्वर रूप है। पश्चिमी मुख को संज्ञोजात कहा जाता है। ऊपरी भाग ईशान मुख के नाम से पुकारा जाता है। ये निराकार मुख है और यही भगवान पशुपतिनाथ का श्रेष्ठतम मुख है। विश्व धरोहर में शामिल भगवान पशुपतिनाथ के इस धाम से चोरी की घटना एक तरह से भक्तों की आस्था पर सबसे बड़ी चोट है, क्योंकि 100 किलो के आभूषणों में से 10 किलो सोना पूरी तरह से गायब है।
अब इसको लेकर देखिए मंदिर से जुड़े अधिकारी रिपोर्ट दर्ज करा चुके हैं और जिस पर प्रचंड सरकार ने सीआईए जांच बिठा दी है। चोरी के इस मामले में यह भी दावा किया गया है कि जलाहारी बनाने के लिए 103 किलोग्राम सोना खरीदा था, लेकिन आभूषण से 10 किलो सोना गायब था। अब इतनी बड़ी चोरी और इतने बड़े तीर्थ स्थल से मंदिर प्रशासन से लेकर सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा तो जरूर करती है। फिलहाल पशुपतिनाथ मंदिर नेपाली सेना समेत सुरक्षा कर्मियों के घेरे में है। बीते रविवार को भी मंदिर के कपाट बंद रखे गए, श्रद्धालु दर्शन बिल्कुल नहीं कर पाए। अब आगे ये देखना बाकी है कि इस पूरे मामले में दोषी कब तक पकड़े जाते हैं और क्या भारत सरकार की तरफ से इस मसले पर कोई प्रतिक्रिया सामने आती है या नहीं, ये देखना बाकी है।